क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइड्रोसिफेलस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हाइड्रोसिफेलस, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मींस की साइड ऑफ सिम्टम, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो आप फिजिकल असेसमेंट में क्या क्या कर सकते हो, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट में क्या कर सकते हो हाइड्रोसिफेलस के अंदर। तो फिजिकल असेसमेंट की आप किसी बच्चे को जाके ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। फिजिकली असेसमेंट उसको जाके देखोगे, हाथ लगाओगे उसको, ठीक है। मींस की डायग्नोसिस, लैब टेस्ट वगैरह वो सब बाद में, पहले आप फिजिकल असेसमेंट की, आप फिजिकली जाके रूप से बच्चे को देखते हो, तो आप ऑब्जर्व करते हैं, उसको देखने के बाद आपको लगता है कि हाँ इसको हाइड्रोसिफिलिस की डिजीज कंडीशन है। कैसे, तो इसमें क्या होगा, हेड इज फर्स्ट वन क्या होगा, हेड इज इनलार्ज, ठीक है। जो बच्चे का हेड होगा वो कैसा होगा, बहुत ही बड़ा दिखेगा, हेड इनलार्ज होगा। और हेड सर्कमफेरेंस होगी वो क्या होगी, हेड सर्कमफेरेंस होगी वो क्या होगी, मोर देन 35 सेंटीमीटर, ठीक है। अपने पढ़ा था नॉर्मल वाइटल पैरामीटर, उसके अंदर देखा था हेड सर्कमफेरेंस कितनी होती है, 33 to 35 सेंटीमीटर नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की हेड सर्कमफेरेंस होती है। और उसमें मैंने बताया था हाइड्रोसिफेलस डिजीज कंडीशन तो क्या होती है, जो बेबी की जो हेड सर्कमफेरेंस होती है वो मोर देन 35 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। और फर्स्ट 3 मंथ ऑफ लाइफ इंडिकेटर हाइड्रोसिफेलस। इसके बाद में क्या होता है, स्कल बोन, एक मोस्ट ही बड़ा साइन होता है, इंपोर्टेंट स्कल बोन, ठीक है। जो स्कल बोन होती है, स्कल बोन क्रैक पॉट साउंड क्या करती है, क्रैक पॉट साउंड और परकशन, ठीक है। परकशन, जब परकशन हैमर से जब उसको टप टप करते हैं, ठीक है, तो एक क्रैक्ड पॉट साउंड आता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, बैकवन साइन कहते हैं। जिसे क्या बोला जाता है, बैकवन साइन बोला जाता है, ठीक है। जिसे क्या बोलते हैं, बैकवन साइन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या होता है, जब स्कल बोन को जब परकशन हैमर से जो फिजिकल असेसमेंट होता है करने का, ठीक है, उससे क्या करते हैं, फिजिकल असेसमेंट करते हैं, तब क्या होता है, बैकवन साइन, ठीक है। जो करेक्ट पॉट साउंड आता है उसे क्या कहते हैं, बैकवन साइन। उसे क्या बोला जाता है, बैकवन साइन, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, बैकवन साइन, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद में क्या होता है, बल्जिंग फोर्टेनल। क्या होता है, जो फोर्टेनल होते हैं वो क्या होते हैं, बल्जिंग होते हैं, ठीक है, ठीक है। बल्जिंग मींस की जो एंटीरियर फोर्टेनल, पोस्टीरियर फोर्टेनल, ठीक है, जो डायमंड शेप का, लेमडाइट शेप का जो दो फोर्टेनल होते हैं अपने बेबी के, जो स्कल बोन अपने जो बोन होती है, यहाँ पे दो एंटीरियर और पोस्टीरियर दो फोर्टेनल होते हैं। जो फोर्टेनल होते हैं वो क्या हो गए, बल्जिंग हो गए। बल्जिंग मींस क्या होता है कि उसको दबाओगे तो गद सा आपको लगेगा, ठीक है। तो फोर्टेनल क्या हो गए, बल्जिंग हो गए, ठीक है। फिजिकल असेसमेंट के अंदर ये देखोगे, ठीक है। इसके बाद में आप दूसरा क्या देखोगे कि उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, और ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, और दूसरा होता है सन सेटिंग आइज। क्या होता है, सन सेटिंग आइज, ठीक है। क्या होता है, सन सेटिंग आइज, ठीक है। क्या होती है, सन सेटिंग आइज, ठीक है। सन सेटिंग आइज, ठीक है। इसके बाद में चाइल्ड के अंदर सिम्टम क्या होंगे, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट वन क्या होगी, उसको इरिटेबिलिटी होगी। क्या होगी, इरिटेबिलिटी, ठीक है। इरिटेशन होगा उसको, क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन। इसके बाद में इचिंग आएगी उसको, इचिंग, ठीक है। क्या होगा, उसको बहुत ज्यादा इचिंग आएगी। नोजिया वॉमिटिंग, ठीक है। एटेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन। एटेक्सिया का मीन्स क्या होता है, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है। वो कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, एटेक्सिया, लॉस ऑफ द कोऑर्डिनेशन, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, हाई पिच क्राई, ठीक है। क्या करेगा, साइलेंट सिम्टम के अंदर, उसके अंदर इरिटेबिलिटी को, इरिटेबिलिटी मींस क्या होता है, उसको इरिटेशन होगा, बहुत ही ज्यादा इरिटेशन होगा, उसको कुछ अच्छा सा नहीं लगेगा, इरिटेशन, हर चीज से उसको इरिटेशन होगा, बहुत ही ज्यादा इचिंग आएगी उसको, नोजिया वॉमिटिंग होगा, जी घबराने जैसा, उल्टी जैसा होगा, नोजिया वॉमिटिंग,
एटेक्सिया मींस क्या होगा, लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ठीक है, उसको कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाएगा, एटेक्सिया। इसके बाद हाई पिच क्राई, बहुत ही ज्यादा बच्चा होगा जो चाइल्ड होगा, बहुत ही तेज आवाज के हाई पिच में बहुत ही तेज आवाज में रोएगा, क्राई करेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, ठीक है, ये चाइल्ड के अंदर सिम्टम है, ठीक है, हाइड्रोसिफिलिस के साइन ऑफ सिम्टम है, ठीक है। तो आप देख के बता सकते हो कि साइन ऑफ सिम्टम आप देख के ऑब्जर्व करके फिजिकली रूप से बता सकते हो कि इसको बेबी को जो है हाइड्रोसिफिलिस डिजीज कंडीशन अरेंज हुई है, ठीक है। इसके बाद में है डायग्नोसिस। अब ये इसके बाद में भी आप सोचते हो कि भाई डायग्नोसिस कराना चाहिए, क्या कराना चाहिए, लैब टेस्ट पता करते हैं हाइड्रोसिफिलिस है या नहीं, ठीक है, डायग्नोसिस, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर क्या करेंगे, फर्स्ट वन तो हिस्ट्री कलेक्शन किया, ठीक है, क्या करोगे, हिस्ट्री कलेक्शन, ठीक है, क्या कर दिया, हिस्ट्री कलेक्शन कर दिया। इसके बाद में फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर दिया, ठीक है, फिजिकल आपने असेसमेंट किया, फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर दिया, ठीक है, फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट कर दिया। इसके बाद में सीटी स्कैन क्या किया, इसके बाद में क्या करोगे, सीटी स्कैन करोगे बेबी का, इसके बाद में एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई करोगे, और वेंट्रिलोग्राफी करोगे, ठीक है, और वेंट्रिलोग्राफी, ये सिर्फ चीजें करोगे डायग्नोसिस के अंदर, ठीक है। डायग्नोसिस के अंदर क्या करोगे, हाइड्रोसिफिलिस के डायग्नोसिस के अंदर ये सब चीजें करोगे, ठीक है। क्या करोगे, फर्स्ट तो हिस्ट्री कलेक्शन, आपने हिस्ट्री ली उसके पेरेंट्स से, ठीक है। इसके बाद में आपने फिजिकली और न्यूरोलॉजिकल असेसमेंट किया, फिजिकल असेसमेंट किया, उसको ऑब्जर्वेशन किया, उसके बाद में सीटी स्कैन किया, एमआरआई किया, और वेंट्रिलोग्राफी, ये किया डायग्नोसिस ऑफ द हाइड्रोसिफिलिस का, ठीक है। अब डायग्नोसिस हो गया, आपको कंफर्म हो गया कि डिजीज कंडीशन क्या है, हाइड्रोसिफिलिस डिजीज कंडीशन बच्चे के अंदर अराइज हुई है, बच्चे के अंदर हाइड्रोसिफिलिस की डिजीज कंडीशन बनी है। इसके बाद अब आता है मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ हाइड्रोसिफिलिस, ठीक है, मैनेजमेंट, ठीक है। इसके बाद में मैनेजमेंट क्या होता है हाइड्रोसिफिलिस का, ठीक है। मैनेजमेंट फर्स्ट वन है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में के अंदर क्या करो, एसिटाजोलामाइड से मेडिसिन दोगे, ठीक है, क्या दोगे, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, कौन सी मेडिसिन दोगे, एसिटाजोलामाइड, ठीक है, एसिटाजोलामाइड मेडिसिन दोगे, जो डाइमैक्स के नाम से जानी जाती है, ठीक है, डाइमैक्स के नाम से, ठीक है। वो क्या करती है, रिड्यूस करती है प्रोडक्शन ऑफ द सीएसएम, क्या करती है मेडिसिन, रिड्यूस प्रोडक्शन ऑफ सीएसएम, ठीक है, जो सेरेब्रोस्पाइनल जो फ्लूइड का जो प्रोडक्शन हो रहा था उसको क्या करती है, कम कर देती है, ठीक है, क्या कर देती है, उसको कम कर देती है, ठीक है, क्या कर देती है, जो एसिटाजोलामाइड जो मेडिसिन होती है, यदि सीएसएफ का ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो रहा है, बहुत एक्सेसिव रूप के अंदर यदि सीएसएफ का फ्लो ज्यादा प्रोडक्शन हो गया, तो उसको कम करने के लिए एसिटाजोलामाइड डाइमैक्स मेडिसिन होती है, वो आप दोगे तो वो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा प्रोडक्शन सीएसएफ को बढ़ाने का, ठीक है। ये था मेडिकल मैनेजमेंट। इसके बाद में मैनेजमेंट आता है सर्जिकल मैनेजमेंट, दूसरा मैनेजमेंट कौन सा आता है, सर्जिकल मैनेजमेंट, ठीक है। सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या करोगे, फर्स्ट वन क्या करोगे, लंबर पंचर करोगे, क्या करोगे, लंबर पंचर, ठीक है, क्या करते हैं, लंबर पंचर करोगे, ठीक है, वहां से आप सीएसएफ लोगे, लंबर पंचर करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा सर्जरी करके सही कर सकते हो। दूसरा होता है सटिंग प्रोसीजर, क्या होता है, सट लगाते हैं, सटिंग प्रोसीजर, ठीक है, क्या लगाते हैं, सट लगाते हैं। सटिंग प्रोसीजर क्या होता है देखिएगा, ठीक है, लंबर पंचर करोगे, सर्जरी करोगे, और सटिंग प्रोसीजर। अब सटिंग प्रोसीजर क्या होता है, सटिंग प्रोसीजर देखिएगा, ठीक है, क्या है सटिंग प्रोसीजर, कौन से सट लगाए जाते हैं, ठीक है। सट फर्स्ट वन सटिंग प्रोसीजर होता है आर्ट्रियल वेंट्रिकुलर आर्टरी सट, वीए सट, ठीक है, कौन सा है, वीए सट, वेंट्रिकुलर आर्टरियल सट, ठीक है, क्या है, वेंट्रिकुलर आर्टरियल सट, ठीक है। इसमें क्या होता है, वीए सट में क्या होता है, वेंट्रिकुलर आर्टरियल सट के अंदर क्या होता है, जो
किसके बीच में लगाया जाता है? वेंट्रिकुलर, ठीक है, जो वेंट्रिकुलर जो और आर्टरियल के बीच में लगाया जाता है। इसमें क्या होता है? शंट बिटवीन किसके? वेंट्रियल, जो लेटरल वेंट्रिकल होता है और जो राइट एट्रियम होता है, वहां पे क्या होता है? ये शंट लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा शंट लगाया जाता है वीपी। दूसरा शंट कहां लगाया जाता है? वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, ठीक है। दूसरा शंट कहां लगाया जाता है? वेंट्रिकल पेरिटोनियल शंट, ठीक है। जो अपने जो ब्रेन की जो वेंट्रिकल होते हैं, थर्ड वेंट्रिकल, जो लेटरल वेंट्रिकल, वहां से सीएसएफ को सीधा पेरिटोनियल कैविटी के अंदर वहां से फ्लो करवा सकते हैं शंट लगा के। तीसरा शंट लगाया जाता है, ठीक है, वेंट्रिकुलर प्लूरल शंट, वेंट्रिकुलर प्लूरल शंट लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा कौन सा लगाया जाता है? ये होती है शंटिंग प्रोसीजर, ठीक है। इसके बाद में आता है दर्शिक मैनेजमेंट। इसके बाद में क्या आता है? ये हो गया। इसके बाद में दर्शिक मैनेजमेंट क्या है? दर्शिक मैनेजमेंट ऑफ द हाइड्रोसिफेलस का, ठीक है, दर्शिक मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। एज ए नर्स तो आप नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करना है? प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, प्री ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। बिफोर द सर्जरी, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले मैनेजमेंट में क्या करोगे आप? ठीक है, तो उसको आई मैट्रिक्स यूज करोगे, ठीक है। क्या क्या करोगे? उसके लिए एक मैट्रिक्स यूज, ठीक है, एक मैट्रिक्स उसका यूज करोगे, ठीक है, यूज करना है, ठीक है। और प्रिवेंट किसके लिए यूज? प्रिवेंट बेड सोर के लिए, प्रिवेंट द बेड सोर के लिए उसको एक मैट्रिक्स यूज करोगे, ठीक है, ओके। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव, आफ्टर द सर्जरी, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या करोगे? पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, इसमें आफ्टर द सर्जरी, ठीक है, क्या दोगे आप? अनऑपरेटेड साइड पोजीशन दोगे। अनऑपरेटेड, जब ऑपरेशन नहीं हुआ उस दूसरी साइड में क्या दोगे? उसको अनऑपरेटेड साइड में क्या दोगे? उसको पोजीशन दोगे, असेस करोगे सर्जिकल साइज, ठीक है। जो सर्जरी की जो साइज होती है वहां पे क्या करोगे? असेस द सर्जिकल साइट, ठीक है, क्या करोगे? असेस द सर्जिकल साइट को असेस करोगे, ठीक है, उसको, ठीक है, उसकी यदि उसकी आईसीपी बढ़ रही है तो उसको, ठीक है, आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, यदि उसकी आईसीपी इंक्रीज हो रही है तो आप उसको पोजीशन चेंज कर दोगे, ठीक है, पोजीशन चेंज करोगे, ठीक है। आईसीपी इंक्रीज हो रही है तो क्या दोगे? हेड ऑफ बेड एलिवेट करोगे, ठीक है, 15 से 30 डिग्री क्या करोगे? 15 से 30 डिग्री क्या करोगे? डिग्री हेड एलिवेट करोगे, हेड को एलिवेट करोगे, हेड को ऊपर करोगे, ठीक है, एलिवेटेड करोगे यदि आईसीपी बढ़ रही है, ठीक है। और नॉर्मल आईसीपी है तो उसको क्या दोगे? फ्लैट पोजीशन दोगे, सीधा पोजीशन दे दोगे बेबी को, फ्लैट पोजीशन, ठीक है। आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर, ठीक है। आफ्टर शंट, यदि शंटिंग लगाने, शंट जो शंटिंग प्रोसीजर होने के बाद में यदि क्या होता है? हेड एलिवेट हो जाता है, तो यदि आईसीपी इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ जाता है 15 से 30 डिग्री हेड को एलिवेट कर दोगे, ठीक है। तो ये था अपना नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द हाइड्रोसिफेलस। तो ये थी अपनी न्यूरोलॉजिकल, फर्स्ट न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ द चाइल्ड के अंदर डिजीज कंडीशन थी हाइड्रोसिफेलस की, ठीक है। हाइड्रोसिफेलस का देखा, डेफिनेशन, कॉजेस किस कारण की वजह से होता है, साइन एंड सिम्पटम देखे, डायग्नोसिस देखा, इसके बाद में मैनेजमेंट देखा, सर्जिकल मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट, नर्सिंग मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये थी अपनी दोनों क्लासेस के अंदर कंप्लीटली कवर किया हाइड्रोसिफेलस डिजीज को। और कोई कमेंट करके, कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताएं और अब नर्सिंग स्पोर्ट्स चैनल से जुड़े रहे। थैंक यू।